बोले हर 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 हर, डमरू बोले हर हर हर, डमरू बोले हर 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 हर, डमरू बोले हर हर हर, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ, नाचे बोलिए शंकर भगवान की अरे कोई हमारे जैसा दंड बैठकी लगा के तो दिखाए, तब न जाने कि खाए पिए खानदान से हो। अरे पहले अपना लंगोटा तो कस लो भाई, इधर उधर से दे झांक रहा है, क्या समझे? अरे ठीक है समझना क्या है? तो कस लिया लंगोटा। ए बाबू लोग, क्या हुआ? तुम लोगों को जरा भी होश का ठिकाना नहीं है। क्या गला फाड़ रहे हैं? एक तो दिन भर शिवाला के बगल वाले अखाड़ा में उधम मचाए रहते हो तुम लोग, और इधर जनानी घाट पर नहाती हुई बहु बेटियों पे हद्दा इशारा ठीक है का? हैं? देख लो भाई, हमको भी शिव जी को जल अर्पित करने में बाधा उत्पन्न होता है, समझे कि नहीं? चेत जाओ नहीं तो। अरे चाचा ठीक है, ज्यादा चिकरने की जरूरत नहीं है। हाँ। जाइए, आगे से आपको दिक्कत नहीं होगी। हरिओम हरिओम। ए सुनो ज्यादा क्या बोल रहा है कि चिकरने का? हाँ। अरे हम लोगों को पूजा पाठ करने में व्यवधान उत्पन्न होता है, हाँ। समझे? हाँ, समझ गए। हाँ, चच्चा। इसलिए जरा शांत रहिएगा। हम लोग अपना गलती मान न लिए, ठीक है, मान इतना लिए। पिनपिनाने की जरूरत नहीं है। जाइए पूजा कीजिए। ठीक है चाचा से बहस नहीं करो, देख नहीं रहे हो बुढ़ा गए हैं। जाइए पूजा पाठ कीजिए, ठीक जाइए। है, जवानी होश में अरे जाइए हरिओम हरिओम चलो जी। हाँ, तो चलो भाई लोग, हरिओम हरिओम देख रहे हो भाई लोग, इस सीढ़ी घाट के बाएं छोड़जतियन के घाट पर ही पूजा पाठ शुरू हो गया। अच्छा, ओकर फिक्र नहीं है एकनी के। यही रामचंद्र प्रसाद भी भक्ति भजन में लग रहा है, देख ही रहे हैं। अरे कहल गया है ना, साला कौवा चला हंस के चढ़ा। ए, तुम हमारे घाट पे कैसे चढ़े जी? भागो यहाँ से। बातें बवाते इतना हल्ला मत क्या करो, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान भंग होता है, समझे? अच्छा जी। ए भाई लोग, अरे खाना से दौड़ के इधर आइए। ये रामचंद्र दुसाद हम लोगों के घाट को नाश कर दिया। हाँ, हम लोगों को राजने आया है। क्या बोलता है? कहता है कि तुम लोगों के हंसी ठट्ठा से हमारे पूजा पाठ में व्यवधान पड़ता है। हाँ, मानिए तो। ये दुसाद का इतना हिम्मत कि सीढ़ी घाट की पवित्रता को नाश कर दिया। साला पापी गर्दन ए बाबू साहब ऐसा मत कीजिए। छोड़िए पंडित जी, आज इसको यही पोखरा में गाड़ देंगे। देखिए बाबू साहब, अपना जात धर्म देखिए, ये छोट जतियन को छू के आप काहे अपना धर्म नाश कर रहे हैं? छोड़िए पंडित जी, हरिओम भैया आप हटिए पंडित जी, हटिए। हरिओम हरिओम। को इसको इसी के घाट पे ठेल के पहुंचा दे। आप सबका ये अन्याय हम बहुत सहन कर लिए, जरा उम्र का भी ख्याल करो। आपके बाप दादा की उम्र के हैं हम, साथे पढ़े लिखे हैं गांव में। हे पोखरा मैया, हे शिव बाबा, हमरा अपने शरण में ले लो। ऐसा घृणा जीवन से अच्छा है कि हम इस पोखरा की मिट्टी में डूब जाए। हे पोखरा भैया, हे घाटी मैया, हे पोखरा मैया, हे घाटी मैया, हमको अपने शरण में ले लो। हे पोखरा मैया, हमको अपने शरण में ले लो। हे पोखरा मैया, हे पोखरा
का शरण में रखिए, सबका उद्धार हो, सबको आशीर्वाद आपका मिलता रहे भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। प्रणाम झूरी दादा। प्रणाम झूरी दादा, प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। झूरी दादा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो पूछो। ये पोखरा के उस कच्चा वाला घाट की तरफ जाए ना, बड़ा डर लगता है। अच्छा। हाँ, सुनते हैं कि वहां कोई रामचंद्र दुसाध नाम का आदमी डूब के मरा है और वही भूत बन के पीपल के गाछ के पास बैठा रहता है। ए बाबू, ये खिस्सा हुए बहुत दिन बीत गया। अच्छा। अब हम अपना आंख से भूत तो देखे नहीं हैं, बाकी सब कोई कहते चला आ रहा है कि रामचंद्र दुसाध का भूत पोखरा पर अपने साथ हुए अन्याय को भूल करके 100 गरीब गुरबा की रक्षा करता है। अब देखो बाबू, का सच है और का झूठ है हमको याद नहीं है। अब देख लो, हमारा उम्र 80 का पार कर रहा है, तो इतना बात नहीं है, याद रखेंगे। हाँ, ये तो एकदम आप ठीक कहते हैं दादा। हाँ बेटा। अच्छा, इसका यानी ये पोखरा का नाम नयका पोखरा का इधर आया? इसका तो माने यही ना हुआ कि एकरा से पहले कोई और पोखरा रहा होगा, जॉन पुरनका पोखरा के नाम से जाना जाता होगा। एकदम सही बात बोले हो। अरे जानते हो बेटा, जहां तक हमको याद है, पुरनका पोखरा जो था ना, उस शिवाला से लेके और बरैठा तक फैला हुआ था। 5-6 बीघा में था। बाकी समय के थपेड़ा खाते खाते बेचारा सिकुड़ के छोटा रह गया। गांव का बड़का लोग पोखरा का सब जमीन हथिया लिए। हाँ, सब कोई हथिया लिए, कोई गेहूं लगाया, कोई चना लगाया। अब तो बेचारा गड्ढा भर रह गया है, यही कीचड़ से भरा हुआ रहता है। अब भैंसी सब उसी में डूबी रहती है। और यह समझिए कि गरीब गुरबा के शौच क्रिया के वास्ते वो पोखरा रह गया। अच्छा झूरी चाचा, ये नयका पोखरा भी तो बहुत पुराना हो गया होगा ना? हाँ, तब का। अब बाकी मस्त है हमारे गांव का ये पोखरा, नयका पोखरा। एकदम सही। झूरी दादा, हाँ। ये पोखरा में एक ठो बड़का लकड़ी का खंभा कौन गाड़ा? अरे तुम भी अलबत्ते सवाल करते रहते हो। देखो बेटा, इसका भी इतिहास है। अच्छा। बाकी इतिहास को छोड़ो, हम संक्षेप में बता देते हैं कि ये जो पोखरा नयका है ना, उसका छाती पर जो खंभा गड़ा हुआ है, वो रामचरित्र सिंह के राम सिंहासन सिंह के शान का प्रतीक है। ए भाई देखो, अब रामचंद्र दुसाध का भूत कोई देखा है कि नहीं देखा है, बाकी उसका भय और उसका खौफ अभी तक सबके मन में वर्तमान है। अरे समझ गए दादा, बिल्कुल समझ गए। है ना? अरे भाई, यही से तो गांव के मुखिया राम पुकार सिंह ऐलानिया कहते हैं कि ये सिर्फ लकड़ी का एक लट्ठा भर नहीं है, हमारे खानदान की निशानी है, पुरखों की विरासत। एकदम सही। सही कहते हो भाई, एकदम सही। ए बाबू देख, इससे तो कोई इनकार नहीं ना कर सकता। नहीं। उन्हीं लोगों का गाढ़ा हुआ है कि नहीं? हाँ सही। अच्छा देखो, अब तुम लोग को हम बोल देते हैं, अंधरिया हो रहा है, अब इन्हें उन्हें लखेरपन मत करते चलना, समझे? जाओ जाके अपने अपने घरे जाऊंगा। हाँ, ठीक। हमको भी अपना देवरी तक पहुंचा दो। ठीक। प्रणाम दादा। अरे जानते हो तुम लोग? नहीं मालिक। अरे जो नयका पोखरा में लठ गड़ा हुआ है, हाँ। उसका लकड़ी अरे इतना बरियार है और इतना चिकना है कि पूछो मत। अच्छा, ये भी कोई कहने की बात है सरकार, आपके खानदान की निशानी है। काहे दुलारचंद? एकदम सही बोल रहे हो भाई। हम तो आज तक उस पोखरा के उस लठ के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, काहे कि बड़का लोग का घाट है और बड़का लोग का नयका पोखरा। हाँ भाई, उधर साइड से जाए में बड़ा भय खौफ लगता है, भूत के डर से प्राणे से टक जाता है। बाकी रामचंद्र दुसाध का आत्मा पवित्र रहा होगा,
तभी ना किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है आज सही तक। बोल रहे हो। अरे ये सब भूतकाल के बीतल बात छोड़ो तुम लोग, और ये बताओ कि कैसे कैसे निकले हो इधर? हाँ मालिक एक तो बात कहना था। बोल दुलारचंद। ऐसा है ना, हाँ बोल। छोड़िए चुप मालिक। काय हो गया? हमको डर लग रहा है। अरे चुप काय हो गया, बोल ना। नहीं मालिक, ये बात तोरा पहले से पता था का? नहीं मालिक। मुखिया चाचा, हैं? मुखिया चाचा, मुखिया चाचा, गजब हो गया, क्या हुआ गजब रे? हो गया। क्या हुआ? अरे वो नैका तालाब के लट्ठा को अपवित्र कर दिया है कोई। अरे हुआ का सोने का हो। अब डरते हैं मालिक, कहीं कोई बड़का बवाल ना हो जाए। हाँ, जब तुमको इतना डरे लगता था तो तुम मुखिया जी के दलान पे वास्ता के कहे ले क्या हो? देखिए मुखिया जी, बात दरअसल ये है ना कि नैका पोखरा के लट्ठा जो है ना, हाँ। हाँ, तो उस पर सुमनवा दुसाधीन का नाम लिख दिया है कोई। बोला रे साला पुरखा के निशानी लट्ठा पर हाँ। उस ससुरी दुसादिन का नाम? अरे किसी और का नाम है कार्य छोड़ा? हाँ, वो बनारसी बाबू यानी कि विकास बाबू का नाम भी जुड़ा हुआ है उसमें। हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दुलारचंद, मालिक, तुम जाओ राम विचार सिंह को कहो कि हम मुखिया राम पुकार सिंह उनको तलब किए हैं, फौरन आने के लिए बोलो। ठीक है मालिक। लेकिन मालिक, इसका भनक हमको पहले ही लग गया था। अच्छा, जो बात हम कहना चाह रहे थे वो बात कहने ही से पहले बम फूट गया। भारी बवाल वाला बात है मालिक। अरे जाएगा तुम? जितना कह रहे हो तो सुनो। क्या है मालिक? निकलो नहीं तो देंगे ऐसे, निकलो जल्दी। ठीक है मालिक, जा रहे हैं। साला ये तो ये राम विचार का लड़का साला हमारा बाप दादा की इज्जत पर कालिक पोत दिया है। ये साला बनारस पढ़ने गया था कि मस्ती सीखने गया था? आने दो आज इसको, आने दो, साला को हम लात जूता से ठीक करते हैं। अरे इधर आओ। अरे तुम ही तो कह रहे, इधर आओ। अरे अपना आंख से देखा है कि किसी के कहना सुनना में आ गया? मालिक सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। और एक बात और, जो बात है ना, ये पूरे गांव में जंगल की आग की तरफ फैल गई है। हाँ? हमरा पास बात पहुंचे से पहले ही ये पूरा गांव भर में फैल गई। वो कैसे रे? आइए पंडित जी, आइए आइए। अच्छा, आइए वशिष्ठ बाबू। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम वशिष्ठ बाबू। प्रणाम पंडित जी। जय हो जजमान की। अरे मुखिया भैया, ये नैका पोखरा के लट वाली बात अब गांव भर में किसी से छुपी हुई थोड़े ना है। बात ये सच है कि ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह ही फैल गई है। काहे पंडित जी, बोलिए ना। अरे बिल्कुल, वशिष्ठ बाबू बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरा गांव में ये बात फैल गई है और हम बड़का कहाए वाला लोग के इज्जत पर बन आई है, इज्जत पर बन आई है। रामायण में भी लिखा गया है कि बिन भय प्रीत ना होई गोसाई, रामा हो रामा। अरे चुप रहिए पंडित जी, ये राम भजन का टाइम थोड़े ना है। हरिओम हरिओम। मुखिया भैया, बाबू राम विचार सिंह कोई गैर नहीं है, आपके सगे चचेरे भाई हैं। अरे भाई है तो क्या हुआ है? उनका कोई धर्म नहीं बनता है कि अपना लखेड़ा बेटा बनारसी बाबू को जरा सहेज के रखें? हैं? हरिओम हरिओम। जवानी का यही मतलब है कि जहां तहां गोतल सानी में साढ़ के लेखा मुंह मारते चलेंगे। बोलिए। आज जय क्षय होकर रहेगा पंडित भोलानाथ मिश्र जी। हरिओम हरिओम। काहे कि हमारे खानदान के साथ साथ ये गांव के भी प्रतिष्ठा की बात है। हरिओम हरिओम। छी, साला दुसादिन के साथ नाम जोड़ा है। ये भला नाक कटवा दिया। का कहिएगा पंडित जी, इनका रूप जो है ना सुमनवा का ऐसा है। अरे का कहिएगा अरे भैया, सुमनवा का का तो रूप ऐसा है। कहिएगा मुखिया जी, सुमनमा का रूपे ऐसन है और ऊपर से बिगड़ल लक्षण। अरे ये तो होना ही था मुखिया जी, ये तो होना ही था। भैया, अरे आओ राम विचार भाई आओ। अरे ये क्या बवाल सुन रहे हैं पूरा गांव भर में हम हो। मुखिया भैया, हम आपके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हैं। ए भैया, इस सारा गांव जानता है कि नैका पोखरा में लट्ठा बड़का बाबूजी गड़वाए थे। वो लट्ठा खानदान की निशानी है, हमको भी पता है। भले ही नैका लड़का सब भूल जाए, लेकिन हम कैसे भूल जाएंगे? ए भैया, बच्चा से गलती हो गई है, हम आपसे माफी मांगते हैं। आइंदा कुछ किया ना
तो आप जो चाहे वो सजा दे दीजिएगा, हम कुछ नहीं बोले। देखिए, आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। जी मुखिया जी। वशिष्ठ बाबू, जी मुखिया भैया। पंडित भोलानाथ मिश्र जी, और आप लोग युवाजन लोग, जी मुखिया जी। हम सच में कहते हैं राम विचार सिंह हमारा भाई है, इसीलिए बस। और देखिए, भाई हमारा आप सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, माफी भी मांग रहा है, इसीलिए। लेकिन अगर दूसरा लड़का ये हरकत किया होता तो उसको उल्टा लटका देते। लेकिन क्या करें, अपने एक ही खून के आगे खून का घूंट पीकर रह जाना है। भैया, इस बात के लिए हम आपका पैर पकड़ सकते हैं। हम जानते हैं कि आप अपना क्रोध कैसे कंट्रोल किए। एक फैसला मेरा भी सुन लीजिए भैया। हम भी इसी खानदान के लर्जर हैं। विकास बाबू को हम आज ही बनारस भेज देते हैं, फिर उनको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक रहेगा ना पंडित जी? बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, ये सब तो आपको करना ही होगा, लेकिन हमको जो है उनका लक्षण कुछ ठीक नहीं बुझाता है। लगाम जरा कसिए उन पर, क्या समझे? ठीक है, हाँ। तो आप चलते हैं। ए बाबू साहब, सुनिए। बोलिए। अरे ई विकास बाबू को ई शोभा देता है, बोलिए, ई शोभा देता है, हैं? कि सुमनमा दुसाधीन के साथ अपना नाम जोड़ के जग हंसाइए न किए। बोलिए मुखिया जी, बिल्कुल सही जग बात है। हंसाइए बस कीजिए पंडित जी। हरिओम हरिओम जौन बात उजागर हो गया, उसको ऐसे फेंकने से क्या फायदा? हरिओम। हम तो ऐसे ही मुड़ी गाड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि 1000 घड़ा पानी हमारे सिर पे गिर पड़ा है। जब अपना ही सिक्का खोटा निकला तो किससे क्या कहें? सुनो भाई, जरा चरित्र बढ़ई से कह करके अभी लट्ठा की सफाई करवा दीजिएगा। हरिओम। ठीक है। ठीक है, चलिए पंडित जी, चलिए वशिष्ठ बाबू। हरिओम। अरे भाई, हाँ भाई, गांव का हाल ही ऐसा है। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं। जा रहे हैं भाई। हाँ, जो हुआ ना अच्छा नहीं हुआ। हाँ भाई, ख्याल रखना दोस्तों। बाय ठीक, बाय चलते हैं। ठीक है भाई, ठीक से जाइएगा विकास भैया। हाँ, बाय बाय भाई। हाँ, ठीक दोस्तों। बाय बाय। सुनो भाई लोग, हाँ, हम तो उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे पंडित, तुम्हारे पिताजी तो दूसरे राग लापते थे और तुम यहाँ सुमनमा के लिए मुंह में लाट टपका रहे हो। डंका के चोट पर दावा करते हैं विशाल भैया। इसी शिवाला में पटक कर सुमनमा पर खेला नहीं दिखाना। हम भी असल पंडित भोलानाथ मिश्र के औलाद नहीं। अरे चुप रहो, बच्चा हो तुम लोग, बच्चा। मोच पर घी लगा के हम बैठे, उसका पानी तो हम ही उतारेंगे। हाँ भाई लोग, हमको भी यही लगता है। विशाल भैया एक न एक दिन झंडा जरूर गाड़ेंगे, पर शुभ दिन कब आएगा यही पता नहीं। हमको क्या, किसी को पता नहीं है भैया। अरे भाई, जल्दी आएगा, जल्दी आएगा। दर्शन करे चल आते हैं भोला बाबा, आपका दर्शन हो जाता है ना, तो आत्मा में बड़ी शांति और शक्ति आ जाती है। प्रणाम झूरी दादा। प्रणाम। अरे तुम लोग फिर आ गए? हाँ दादा। अच्छा, बैठो। अच्छा झूरी दादा, हाँ बेटा। एक और बात पूछ। आप पूछो। कि पोखरा के उस मर्दाना वाला घाट पर तो खाली मर्दाना लोग का आवाजाही रहता था, और फिर जनाना लोग के वास्ते 4 बांस अलगे कच्चा घाट था ना, तो फिर वहां पर ही चरखुट्टा पक्का स्लैब कैसे बन गया? ये सब कहाँ से तुम लोग सवाल पूछ बैठते हो भाई? एने ओने कोई बूढ़ पुरानिया से सुन पाए, यही से पूछते हैं दादा आपसे। अरे देखो भाई, बात ये है कि ये जो है ना, ये पोखरा पर जनाना सबके लिए कच्चा घाट था। इस पर काका बात हुआ है, काका नहीं हुआ है, इसको सुनोगे तो मन खुश भी हो जाएगा और दिल दुखित भी हो जाएगा। जनाना घाट कच्चा था तो गांव के जितना भी औरत थी
चाहे जवान जोहान लड़की सब, वो सब कच्चा घाट पर कीचड़ में थाह ले ले करके उतरती थी और खूब खेली करती सब और पानी में छपा छप करती थी। बाकी पोखरा जो था ना, चुपचाप टुकुर टुकुर देखता रहता था। मौन, कभी कुछ बोला नहीं। बाकी एक दिन उसका मौन टूटा। सौंसे गांव का लोग गांव कह गया, अचंभित हो गया। अरे इस जनाना सबके कच्चा घाट पर 3 फुट गुना 4 फुट का ये पत्थर कैसे रखा गया? पूरा गांव में इसकी चर्चा। अजी सुनते हैं? कहा हुआ मुखियान जी हैं? आप तो गजब की इतनी रात गए, बाहर में मुंह फुलाए खड़ी हैं। अरे हमसे कोई गलती हुई है का विभा रानी? सुनिए, ऐसे रानी वानी कह के ना फुसलाने उसलाने का काम नहीं चलेगा। आपको कुछ बुझाता है? का हुआ? आप महाराज गांव के मुखिया चुने गए। आपको का वोट खाली मर्दाना लोग ही दिया था? हाँ, अरे ठीक है, तो आप ये बात को इतना घुमा के काहे कह रही हैं? जो बात है खुल के कहिए हमसे। बातें ही तो कह रही हूँ। औरत लोग आपको कितना उत्साहित होके गई थी वोट देवे। और बसमतिया और उसकी छोटकी बेटी सुमनवा तो ठुमक ठुमक के गई थी वोट देवे। और उस सुमनवा तो कह रही थी कि मुखिया चाचा जीतेंगे तो हम गरीब गुरबा लोग को भर पेट पूरी बुनिया खिलाएंगे। अरे ठीक है बाबा, समझ गए, हम समझ गए, लेकिन अपने मुखिया से शिकायत का है? और तनी हंस के तो बोलिए। लीजिए, हंस देते हैं। बाकी एक तो डिमांड हमरा पूरा करना पड़ेगा। अरे आप बोलिए, हम सारा डिमांड पूरा कर देंगे। पक्का? हाँ हाँ बोलिए। जनाना घाट पे हम औरत लोगों को कीचड़ में हेल के जाना होता है पोखरा में। अच्छा, उसको तनिक पक्का करवा दीजिए ना। घाट को पक्का? इसमें तो है थोड़ा दिक्कत। क्या बोले? दिक्कत है तो चले हम अनार कोठरी में खटवास पटवास लेने। हाँ। अरे ये दादा, ओहो, ये मुखियान जी तुरंत भर में एकदम गुस्सा जाती है। क्या करे अब, लगता है डिमांड पूरा करना ही पड़ेगा। ये सुनिए जी। क्या है? अरे मान लेता हूँ आपकी बात। अच्छा। और वो जनाना घाट पर एगो 3-4 फुट का पत्थर आपके वास्ते रखवाई देता हूँ। अब तो खुश। आप आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब चलेंगे भी कि यही खड़े खड़े बातें होंगी। चलता हूँ मैं। अरे इस जनानी पोखरा के घाट पर चबूतरा को रखवाया है। महीनों बाद आज निकली हूँ घर से, इसलिए देख रही हूँ। बहुत बढ़िया है। अरे ओ छोटकी, अरे उधर काहे खड़ी है कच्चा पोखरा की तरफ? इधर आजा, बैठ। ये चबूतरा ना तुमरे जेठ जी हमरे वास्ते लगवाए थे, हमरे वास्ते। तू भी यहीं पे नहा खींच ले। दीदी, ये तो भैया जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। नहीं तो बाप रे बाप, ये जनाना घाट का हाल तो किसी से छिपा ही नहीं है। वैसे दीदी एक बात बोले, जहाँ 4 गो बर्तन रहता है तो ढन मनाता ही है। हम लोग सब मेल मोहब्बत से रहे तो कितना बढ़िया होगा। अरे तो तू ठीक है कहती है छोटकी। चल, मेरा तो निपट गया, अब तू भी निपटा ले, हम तो चले। बसमतिया, रे बसमतिया, कहाँ मर गई रे? जी छोटकी मलकिनी। मुंह तो बहुत चलता है तुम्हारा, थोड़ा हाथ भी चला लिया कर। चल बाल्टी रख। उधर जाके देख, विशाल बाबू, विकास और तोहर बेटी सुमनवा पानी में छापर छापर कर रही है। जाके देख। जी मलकिनी। रे सुमनवा, क्या कर रही है रे? देख कितना गहरा पानी है, चल बाहर निकल। अब बाबू साहब, आप लोग भी बाहर आ जाइए, किनारे आ जाइए। आ गए मालकिन। हो गया, चल बाल्टी उठा। जी मलकिन। बहुत चर्चा की।
अरे तो एकरा में चर्चा की कौन बात है दादा? जनाना सबको तो फायदे ना हुआ। अरे तुम समझो नहीं ना, वो जो 3 फुट बाई 4 फुट का पत्थर रखवाया गया था ना, वो राम पुकार सिंह मुखिया की घर वाली विभा देवी के लिए था। किसी औरत की मजाल नहीं कि उस पत्थर पर पैर भी रखते। तो ये बात था। कब क्या? तो सही बात है। और जब बड़कन के औरत नहीं चढ़ती होगी तभी छोटी जातियन के काम आ जाता है कि नहीं भैया? हाँ ठीक कहते हो भाई। दादा खैनी लीजिएगा। देखो बेटा, ये खैनी उनी का लत जो है ना, हम जवानीए में छोड़ दिए, समझे। अब तो हमरा 80 से पार हो रहा है उम्र, तो हम भोला बाबा से नेह लगा लिए। अभी सब आलतू फालतू चीज का जरूरत नहीं है। ए बेटा सुनो, ये पत्थर जो लग गया ना, तो वो तो खाली विभा देवी के लिए था। गांव की कोई औरत उस पर नहीं चढ़ सकती थी। लेकिन बसमतिया और सुमनमा को कौन रोका? अरे एक दिन वो सुमनमा बसमतिया की बेटी वही पत्थर घाट पर चली गई कपड़ा खींचने के लिए। बाप रे, तब तो गांव में बड़का बवाल उठा होगा दादा। अरे पूछे का बात है, जरा मरा हल्ला हो गया कि मिसिर बाबा है ना, उनका बेटा शंकरवा, अच्छा, और मुखिया जी का बेटा विशाल बाबू सुमनमा को पकड़ लिया रंगे हाथ और खींच करके ले गया उन्हें। और कहीं कोनो साधारण बात थोड़ी ना दादा। तो हैं? अरे गांव के मान मर्यादा का उल्लंघन हो गया। अब बनल बनावल पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चकनाचूर। तो है कि क्या? नहीं भैया? हाँ भाई सही कहते हैं। अरे वो बात तो है ये है, भोला बाबा के कृपा से जो होना होगा होगा। जानते हो, ये राम पुकार सिंह और राम विचार सिंह दोनों पट्टीदार की घर वाली ये विभा देवी और मोना देवी के बीच में, जानते हो, यही 3 फुट बाई 4 फुट के पत्थर पर दोस्ती भी हुई और यही पत्थर पर मुंह फुलौल भी हुआ। अच्छा खैर चलो, अभी सब बात से क्या फायदा है। अंधेरा हो रहा, हमको घरे पहुंचा। चलिए ठीक है, प्रणाम धूरी कर। लइकाई से, अरे लइकाई से हम चबूतरा पर खड़ी होकर के खेलती कूदती रही। चाहे बड़का घर के विशाल बाबू हो और चाहे विकास बाबू। अपनी मैया के साथ भी पोखरा नहाने गई और पीठ पीछे मन किया तो अकेले भी चली गई। बचपन के दिन कितना मस्ती वाला होता था ना। हाँ, लेकिन अब तो घर से निकलो तो लगता है कि हम कोई मलाई है। सब हमको चाटेला घुरियाइल रहता है। बड़ा मुश्किल है अपने आप को बचा करके रखना। गरीब सबका जीना दुभर हो गया है यहाँ। अरे बताइए भला, ये भी कोनो बात है का कि ये पोखरा का हिस्सा मर्द लोग का है और पुरवारी हिस्सा जनानी सबका। अरे पोखरा का घाट खाली है तो कोई लड़की या औरत वहां नहीं जा सकती है। हमरी मैया भी हमको कहीं अकेले जाने से रोकती रहती है। तो बताइए, हम जाके बक्सा में बंद हो जाए का? ना, अरे हमसे ही ना होगा, हमसे ही एकदम में ना होगा। हम किसी से कमजोर नहीं है। कोई लगे भिड़ेगा ना हमसे तो हम भी छोड़ूंगी नहीं। हाँ अरे सुमनमा, अरे ये अकेले अपने अपने का बड़बड़ा रही है? अरे कुछ हुआ है का? देख बेटी, हम लोग छोट जतिया हैं, घर से जरा संभल कर निकल, समझे? हम लोग छोट जतिया हैं, छोट जतिया। अरे छोट जतिया है तो क्या हुआ? इसको खेले कूदे बाग बगीचा में जाए से मत रोकिए। अरे बेटी जात है, माई बाप की यहाँ नहीं खेलेगी तो कहाँ खेलेगी? और कितने दिन रहेगी हम लोग के यहाँ ये? अरे बसमतिया, अरे हम अपनी बेटी सुमनमा के दुश्मन थोड़े ना हैं। बाकी
देख बेटी, अपना हद में रहना अच्छा होता है। हम लोग छोट जतिया हैं, छोटे जतिया। हाँ अरे छोट जतिया, छोट जतिया, छोट जतिया। हाँ। अरे छोट जतिया है तो क्या हुआ? हर बात में हमारी बेटी काहे मन मार के रहेगी? ये कहाँ का न्याय है सुमनवा के बापू? आप ही बोलिए, बताइए। ए बसमतिया, देख देख बसमतिया, अरे गुस्सा मत कर से, मेरी बात सुन। ई न्याय और अन्याय ये हमरा बस के बात ना है बसमतिया। हाँ? यही न्याय के चक्कर में अपने दादा रामचंद्र दुसाद को भूत बनते सुना है। कहा बापू? अरे बाप रे बाप! ए बापू, तेरा दादा कैसे पोखरा में धंस गए रहे? और कौन उनको पोखरा में ठेल दिया था? बाप रे बाप! का सच्चो हमरा बापू के दादा भूत बन गए रहे का? ए बोलो ना बापू, भूत बन गए रहे का? हाँ? ए बेटी सुबनवा। हाँ? अरे बेटी, हम कहाँ के? अरे उस सब बात को याद करके का होवेगा? देख बेटी, ये लोग जो है ना, बड़का सब, हाँ? उस सब भूत से भी भयंकर है, भयंकर। ए बेटी, सुन, तू बोल, तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तू इतना उदास और बौखलाई हुई थी? बोल बोल बेटी। ना बापू ना, कोई नई बात नहीं है। अरे नई बात क्या हो सकती है? गांव वालों की वही पुरानी चाल, एक दूसरे पर लांछन लगाना और अपना दोष दूसरे पर मर देना। और क्या हो सकता है बापू? बापू एक बात बताइए, हम गरीब सबका, छोट जतिया सबका ऐसे ही जीवन कटेगा का बापू? ऐसे ही जीवन कटेगा का? देख बेटी सुमनवा, हम तुमको बता भी रहे हैं। कहा ना, हम अपने दादा रामचंद्र दुसाद का हाल देख चुके हैं। अरे अब हमरा में इतना हिम्मत ना है बेटी कि हम ही लोग से लड़े भिड़े बेटी। जानती है बेटी, अगर अखाड़ा में कोई भिड़े ना हमसे, तो ससुरा कौन हो हमसे बरियार ना होवेगा। लेकिन इन लोग के राजनीति के आगे हम क्या करें बेटी? अरे बापू, कोई लड़की जो हमसे कद काठी में बरियार काहे नहीं होवे? बाकी हमरे आगे नहीं टिकी है कोई, उठा के पछाड़ दिए। अरे पता है, सब बोआरी मछली की तरह भिरी हमसे, बाकी छटपटाई पोठिया मछली की तरह। अरे बापू, वो सुदमिया याद है आपको? हाँ, अरे वही सुदमिया ना जो तुम्हारे साथ किट खेला करती थी, गाना गोटी खेलती थी, वही सुदमिया ना। वही सुदमिया। हाँ, याद आ गया। पता है बाबू, हाँ। उस सुदमिया को ना हमने ऐसा पछाड़ा था, अरे ऐसा पछाड़ा था कि आज तक मुंह फुलाए बैठी है हमसे। और पता है बाबू, और सभी कई दिनों से रुसी फुली है हमसे। हाँ। अरे सुमनवा, हाँ? अरे तू तो बहादुर महतारी बसमतिया की शेरनी बेटी है तू, हाँ, है ना? अरे बेटी, हाँ? हम तो यही चाहते हैं कि तू खूब चहके, माई बाप की बगिया में तू सदा महके। इतना सारा झमेला है पर कोई हाथ बटाने वाला नहीं है। अरे आज प्रखंड ऑफिस जाना निहायत आवश्यक है। अरे सूचना मिली है कि मुखिया चुनाव का नोटिफिकेशन 2-4 दिन में जारी होने वाला है। कितना सारा काम,
पर कोई नहीं है हाथ बटाने वाला। दुलारचंद भी ना, दुलारचंद, दुलारचंद, मालिक अरे कहाँ मर गया रे? है मालिक। अरे कहाँ था तुम इतना देर से? है मालिक क्या है? अरे तुम फौरन गाड़ी साफ करो, प्रखंड ऑफिस जाना है। गाड़ी मालिक? हाँ। गाड़ी तो सवेरे झाड़ पोछ लिए थे और चक्के कौन काम आ गया मालिक? अरे तुम बकलोल के बकलोले रह गया काजी। सारा काम का डिटेल हम तुमको दें, गधा कहीं का। जाओ जाके हमारा मलकिनी से हमारा वो घड़ी और पानी के बोतल और छड़ी मांग के लाओ, प्रखंड ऑफिस जाएंगे। ठीक है मालिक। जाओ जल्दी। अरे आप इतना काहे घुसाते रहते हैं जी? मालिक दीदी आ गई। लीजिए अपना छड़ी, लाइए। ये रहा आपका घड़ी और ये पानी का बोतल। उसको दो बोतल, उसको बोतल को ही बोतल दो। 1000 बार बोले हैं घर से निकलते समय दिमाग थोड़ा ठंडा रखा कीजिए, लेकिन ये सुधरे तब ना। ठंडा है मेरा दिमाग। दिख रहा है। और सुनिए, लौटते समय मेरे लिए सन पापड़ी लाना नहीं भूलिएगा। हाँ हाँ ठीक है। याद से। हाँ याद से ले आएंगे। बक्सर वाला। अरे बाबा बक्सर वाला ले आएंगे हम। हाँ। ठीक। सुन दुलार्चन, हाँ दीदी। अगर ये भूले ना अच्छे से याद दिला देना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। नहीं दीदी याद दिला याद दो। से। हाँ, ठीक है आप जाइए, हम ले आएंगे। हाँ दीदी ठीक है ना कहती है? हाँ ठीक कहती हैं। यात्रा में भड़कना ठीक नहीं है मालिक। हम तो बस ऐसे ही पूछ लिए थे, कोनो अर्जेंट काम आ गया का मालिक? देखिए देखिए इस ससुरा को यहीं पे लतिया देंगे तो सब कहेगा कि राम पुकार सिंह मुखिया दुष्यहा है। हाँ है हम क्रोधी। तो सुन लो दुलारचंद, एपीएल और बीपीएल की सूची में संशोधन करवाना है। ठीक है मालिक। 2 बिल पेंडिंग है। इंदिरा आवास योजना की दूसरी किस्त फंसी है। सरकारी स्कूल के हेडमास्टर को टाइट करवाना है। अरे उसका बदली काहे नहीं हुआ? हम नहीं जानते मालिक। अरे मास्टर कमीशन देने में आनाकानी किया है। इतना सारा झमेला है और ये चुनाव की घंटी अब बजी कि तब बजी। मालिक ऐसा है ना, हाँ बोल। जो गाड़ी है, हाँ। गाड़ी भेज दी रिपेयरिंग के लिए। वाह। मोटरसाइकिल है, चलिए मोटरसाइकिल से रौन देते हैं। तो हम का हेलीकॉप्टर उड़ाने को कह रहे हैं? मोटरसाइकिल से न चलना है। ठीक है मालिक। तो चले कि आरती उतारे आपका? चलिए मालिक। चलिए। बढ़िए। आते मालिक, हथियार लेके। जो साहब होंगे कि नहीं? इतना देर से जा रहे हैं। होंगे मालिक। जल्दी आओ। अंधेरा है कारे। गलती हो गया मालिक। प्रणाम मुखिया जी। हाँ वीडियो साहब। एकदम बड़ा बाबू। वीडियो साहब के चेम्बर में धर धरा ठूक गए, पेट हो गई। कहाँ है वहाँ पे वीडियो साहब? अरे साहब तो डीएम ऑफिस अर्जेंट मीटिंग के लिए गए हैं, पेट कहाँ से होगी? है, घबराइए नहीं, हम है ना आपकी समस्या का निपटारा करने वाला बड़ा बाबू दीन बंधुल्ला। साहब लगभग 3 बजे तक आ जाएंगे। हाँ, का डीएम आया है, बड़का खचरा है, सबको गाहे बगाहे हरकाते रहता है। ये बड़ा बाबू, ये रिजर्व कास्ट से ना है, यही से ढेर फुटानी छाटता है। अरे बदबू तो उसके नाम से ही फैलता है मुखिया जी। क्या कहा? अरे धीरे बोले कि बदबू तो उसके नाम से ही फैलता है। सुनिए, कान इधर लाइए। हाँ जी हाँ बोलिए। कौन है जी नाम से? क्या करते रहता है रे? बड़ा बाबू के खैनी बहुत महकता है मालिक। अरे तब मुँहवा कहला घुसावे गेल था। ये मुखिया जी, मालिक। हाँ। ये ससुराल के गिफ्ट का है। अरे छोड़िए इसको। अच्छा सुनिए, जो डीएम साहब है ना, बड़का खचरा है। हैं, अभी कुछ दिन पहले वीडियो साहब की इज्जतें उतार दिया। ये पीएल बीपीएल इंदिरा आवास का फाइल मंगवा करके फेंक दिया और बोला कि सब फेक है, सबका इंक्वायरी करवाएंगे। जो है कि ऐसा पानी पिलाइए दुलाचन।
पानी पिला। जी अरे डीएम अफसर सबको डराता है जी, हमारा जैसे मुखिया के पाला पड़े तब ना। चुप रहिए। जो ऐसे कि डीएम जो है ना डबल पावर का मालिक है। डबल पावर आहा। क्या होता है? अरे ये भी नहीं बुझते ले सटासा। एक तो डीएम और ऊपर से एसपी का गुमान हुआ ना डबल पावर। अच्छा ये गजेंद्र पांडे विधायक वाला किस्सा मालूम है कि नहीं आप? अरे हाँ हाँ याद है कुछ कुछ, बाकी वो तो आयल के लिए बात हो गया। फिर कुछ हुआ क्या? सुने कि गजेंद्र पांडे विधायक डीएम को गाली गुप्ता दिए थे। जरा चिनौटी निकाल ले। हाँ निकालिए निकालिए। ये जानते हैं जो डीएम है ना से विधायक महोदय के खिलाफ SC/ST आयोग में शिकायत न दर्ज करवा दिया था। और विधायक महोदय की बोलती है बस जवाब देते नहीं बन पड़ रहा है। जो ऐसे कि बस सुनने में आ रहा है कि सीएम महोदय भी नाराज चल रहे हैं उनसे। बात है आपसे हम बड़ा बाबू, हमारा तो मन खराब लग रहा है। कहीं कहें तो ये सरकार का भी दिन लद गया है, ये कुछ दिन का मेहमान है। यूं कहें तो दिन पूर गया है इसका। हाँ अरे कहाँ पूर गया है जी? 15 बरिस से तो यही हाल देख रहे हैं। ये बड़ा बाबू, ये पॉलिटिक्स का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कब करवट बदल ले हैं? अच्छा सुनिए हाँ थोड़ा आए। हाँ आइए आइए। अरे डायबिटीज पेशेंट है भाई, लग जाता है। घूस मत खाइए, जाइए। ए रचन, ए सुनिए ए बड़ा बाबू, अरे गर्मी का बड़ा ताप है, देखिए रहे। एक काम कीजिए, आइए ना गनौरिया के दुकान पर लस्सी पान लिया जाए, वहीं इंतजार करते हैं हम आपका। ठीक है बढ़िए। ठीक है बढ़िए। ए दलाल जी इधर आइए। क्या बड़ा बाबू? अरे गनौरिया के दुकान पर जा रहा है ना, तुम्हारा दलाल सब सूंघते सूंघते पहुंच जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? बढ़िए। सुनिए, हाँ हाँ कोई एड़ी टेढ़ी का बतियाएगा जी? सब फाइल का तो फरियाबल गनौरिये के दुकान पे होता है, क्या छिपा है किसी से? नहीं भाई। ठीक है जाइए करके आइए। चलिए चलो। ए मालिक, हाँ ऐ बड़ा बाबू से बचे के रहिएगा। हाँ हाँ। बड़ा घूटा हुआ लाला जी है मालिक। हमरा सब पता है। ये लीजिए बड़ा बाबू, हाँ। ये लीजिए पान। अच्छा, और इसके साथ है ये 360 नंबर का जर्दा। दबाइए, बैठिए। रुकिए। हाँ, और ये बताइए कि थाली मार का लस्सी कैसा रहा? मलाई तो बड़ा तगड़ा था जी। बाबू अभी तक चटर चटर कर रहा है। गनौरिया के लस्सी का तो खैर जवाब नहीं है। तो एकदम ठीक कह रहे हैं बड़ा बाबू आप। समय कितनो बिगड़ा, लेकिन गनौरिया का लस्सी जोश के तसे है। काहे मालिक? अरे चुप न रहो, बड़ा बाबू के सामने ज्यादा अपना चोट चलाएगा। अरे बड़ा बाबू भी पुराना रईस है, खानदानी लाला जी। ठीक है मालिक। काम का बात बतियाने दो। ए मुखिया जी, आपका काम कभी रुका है? अरे कितना नोटिफिकेशन हो जाए, कितना नोटिफिकेशन हो जाए, सब काम जो है ना बैक डेट में हो जाएगा। पान ठोकिए उधर महाराज, मुंह में लिए हुए पान। ए दुरासन, सुनो, ये जो है बड़ा बाबू है बड़ा चंट। हाँ मालिक, थोड़ा टांटा तो जरूर है, सही बोल रहे हैं। सारा काम निकलवा देता है। बिल्कुल सही मालिक।
वीडियो साहब से कह के सारा काम निकलवा लेता है बड़ा होशियार। सही बोल रहे हो। अरे बाप रे, अब 4 बज गई हो, करना चाहिए अब हमको। हाँ मालिक। चले के निकला जा, चलो। अरे आप लोग रुकिए साहब, आप लोगों का अगला पिछला फाइल देख लेंगे। बैठिए आराम से, बैठिए, बारी बारी से बुलावेंगे। बड़ा बाबू। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं बड़ा बाबू? ठीक ठाक है जो है सही। जरा मुखिया जी वाला फाइल तो लेके आइए बड़ा। आए हजूर अभी एकरे पर ना काम कर रहे थे। अच्छा, पहले ही से ला के रख दिए हैं। मुखिया जी खड़े काहे हैं, बैठ जाइए। बाबू प्रणाम। प्रणाम प्रणाम दुलार चंद जी, अभी तक मुखिया जी के यहाँ पड़े हुए हैं। गए नहीं है मालिक। जुआना सा। हम फाइल देख लिए मुखिया जी। ये बड़ा बाबू से मिल करके अपना अगला पिछला सारा फाइल ठीक करवा लीजिए। ये ससुरा डीएम कब धावा बोल दे ना, बड़ा मुश्किल है मुखिया जी। जी सर, क्या समझे? हम समझ गए, सब समझ गए आपकी बात। क्या बात है, आप भी कुछ कम परेशान नहीं दिख रहे हैं। अरे अब क्या बतावे मुखिया जी, बस इतना समझ लीजिए कि नौकरी बचाना ससुरा बड़ा मुश्किल हो रहा है। जी सर। उस ससुर का नाती डीएम डंडा किए हुए है, कहता है कि गरीब का हक मारा तो सीधे जेल भेज देंगे। ससुरा हमको धमकी देता है। अरे शुद्धर सबका दिमाग कुछ ज्यादा ही चल गया है वीडियो साहब। अरे मुखिया जी, बस इतने समझ लीजिए कि अब इस शुद्धर सबसे तो बच बचा के चलने में ही भलाई है। क्या समझे? बड़ा बाबू से मिल करके अगला पिछला सब सलट लीजिएगा। समझ गए ना बड़ा बाबू? जी सर, प्रणाम वालेकुम जो है सकी। मुखिया जी का जरा ख्याल रखिएगा। जी सर। अच्छा मुखिया जी, हम चलते हैं। बड़ा बाबू आपका अगला पिछला सब ठीक कर देंगे। जी सर, कीजिए ढाल। ए बड़ा बाबू जी। अब हम भी चलते हैं और सारा काम आप ही को निपटाना है। हाँ जी, ठीक है। ए, गुलाबचंद, मालिक। लाओ रे मिठाई वाला डब्बा। मालिक। ये लीजिए मिठाई। हाँ। अरे ये बड़ा बाबू, अरे साफ है। चलो। अरे मुखिया जी आने में कितना विलम्ब करती है। प्रणाम पंडित जी। जय हो जजमान। अरे आने में बहुत विलंब कर दिया। कहाँ रह गए थे इतना देर से भाई? क्या बात है, आप इतना अलबलाए हुए काहे हैं? हरिओम हरिओम। अरे सुनिएगा तो तन बदन में आग लग जाएगी। हाँ, इस सुमनवा के महतारी बसमतिया बसमतिया बसमतिया। हाँ बसमतिया। हाँ। जानते हैं गांव में सब के सामने क्या बोली? क्या बोली? बड़ा छोटा सब लोग आया हुआ था। कहती है कि बड़कन के दम छोड़ा के छोड़ेंगे, दम निकाल के रहेंगे। बड़ा हम लोग की इज्जत पर डाका, पुलिस में रिपोर्ट करेगा ऐसा कही। इस साली की ये मजाल। हाँ थाना पुलिस जाएगी। हाँ। आज तक जो इस गांव में नहीं हुआ अब वो करेगी। हैं? इस ससुरी में इतना दिलेरी आई कहां से? हाँ मुखिया जी, यही सोचने वाली बात है कि इतना दिलेरी आई कहां से उसको। मैं पंडित जी, जी। बसमतिया का दिमाग ऐसे ही नहीं चढ़ गया है। हाँ। जरूर कोई इसको सिखा पढ़ा रहा है। अरे मुखिया जी, हमको तो लगता है ना कि आपके चचेरा भाई राम विचार सिंह है ना, उन्हीं का हाथ लग रहा है हमको। कोई भरोसा नहीं है, पर अभी इस पर विचार करना सही नहीं होगा। हाँ ठीक ठीक। अगर हम चाहें ना तो अभी राम विचार को बुलाकर नौछोक कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका उचित समय नहीं है।
अरे अभी जो मामला हुआ है उससे निपटना ज्यादा जरूरी है। हाँ जी 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 अरे गांव के मुखिया हैं हम, नेम धर्म तो निभाना ही होगा। जी। हाँ लीजिए पहले पानी पी के ठंडाइए, आप पानी पीजिए। हरिओम हरिओम। मुखिया जी कुछ ठंडाए हुए लग रहे हैं, भाई का नाम ना आया है इसलिए हताश हैं। अरे पंडित जी हरिओम हरिओम। सुनिए इधर जी। अरे सबसे पहले ही सुमनवा वाला मामला से निपटना होगा। हाँ, हाँ। हाँ काहे कि इसमें आपका बेटा शंकर मिश्रा भी तो लपटाया हुआ है विशाल बाबू के साथ में हैं? ए दुलाचंद मालिक जाओ रे गांव में ऐलान कर दो कि मुखिया राम पुकार सिंह पंचायत के लिए सबको बुलाए हैं। जाओ। ठीक है मालिक, जा रहे। चलिए पंडित जी चलिए चलिए। सुनिए सुनिए सुनिए, गांव के भाई बहन लोग, बड़का मालिक राम पुकार सिंह मुखिया सबको पंचायत के लिए बुलाए हैं। आइए 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 अरे दुलारचंद कहाँ गया रे? मालिक आ गए मालिक। सब लोग आ गया का? हाँ मालिक, सबको तो बोल दिए थे, सब लोग आ ही गया होगा। ए वशिष्ठ बाबू जी मुखिया कह भैया। रहा है कि सब लोग आ गया है, हमको राम विचार सिंह दिखाइए नहीं दे रहे हैं कहीं। अरे सुनने में आया है मुखिया भैया कि उनके बनारसी बाबू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अच्छा। क्या समझे, उन्हें ही देखने बनारस गए हैं, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। उनकी धर्म पत्नी मानव देवी पंचायत में आई है। लेकिन हमको उनका ये जो जाने वाला बनारस जाने वाला बात है तो विश्वास नहीं होता है हमको। अरे विश्वास तो हमको भी नहीं होता है मुखिया भैया। खैर छोड़िए उस सब बात, हम सीधे मुद्दा पर आते हैं। ठीक है भाई लोग और यहाँ उपस्थित सभी पक्ष के लोग, आज जो कुछ भी हुआ है उसकी जानकारी तो आप सबको हो ही गई होगी। हाँ हो ही गई। अरे हम बीडीओ साहब के यहाँ गए, वहां से लौटते ही हमको जानकारी मिली। आप लोग बस इतना समझ जाइए कि मेरा माथा शर्म से झुक गया। अरे आज तक जो इस गांव में नहीं हुआ था सो हो गया। इस गांव की मर्यादा मिट्टी में मिल गई। मुखिया जी शांत रहिए, शांत हो जाइए, शांत आप रहिए, लोग शांत हो जाइए। अब बोलने दीजिए, पकमतिया को बोलने दीजिए। शांत रहिए। हाँ, बाबा, बोलेगी, चाचा, बोलेगी, शांत छोरी रहिए। चा, बोलने का मौका दिया जाएगा। आराम से सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। हाँ तो बोल सुमनवा, तू अपना बात बता। अरे वो लोग ठिठोली कर रहा है। अरे ठिठोली कर रहा है ना? अरे ए लड़का, क्या ठिठोली कर रहा है तुम लोग जी? हैं? भैया पंचायत ज्यादा उधर ठिठोली कर रहा है। अरे शंकर मिश्रा इधर आओ और बताओ आज क्या हुआ है। अरे इधर उधर का ताक झाक कर रहा है, बताओ, एक एक बात बताओ। मुखिया चाचा, हम और विशाल बाबू ना शिवाला बैठ कर पढ़ाई लिखाई का बात बतिया रहे थे। ठीक है। अचानक देखे कि सुमन में मर्दाना घाट पर आई, लगी कपड़ा खींचने और तान मार के गीत भी गाती थी कि तुमको हम भुला के कैसे जी रही हूँ, अब बेवफाई का आंसू घुट घुट के पी रही हूँ। आवाज सुन करके जब शिवाला से बाहर आकर के मना किया ना मुखिया चाचा, तो इस सुमन में उल्टा मुंह जोड़ी करने लगी और कहती है कि घाट यहाँ तो कपड़ा भी यहीं खींचूंगा। अरे तो चुप काहे हो गया, आगे का हुआ ही ना बोल। तब हुआ क्या ना कि विशाल बाबू उसको बोले कि जनाना घाट पर जाओ। आए बाप, इतना कहना था कि सुमन में विशाल बाबू से उक्टा पैची करने लगी और जोर से नरेटिव फाड़ के बोली कि मर्दाना घाट किसी का बपौती है। फिर विशाल बाबू को गुस्सा आ गया। विशाल बाबू सुमनमा का बाल्टी उठा करके फेंक दिया। बस क्या था, इस सुमन में विशाल बाबू पर झपट पड़ी और उनके हाथ में दांत काट ली। चाचा जी हम बीच बचाव करने का ना, इस सुमन में हम पर भी लात चला दी। बाप रे बाप, बाप रे बाप, इतना बड़ा झूठ! अरे एक नंबर का झूठा है। तुमको तो भगवानों माफ नहीं करेगा। बाप रे बाप, इतना बड़का झूठ! चुप रहिए, शांत रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। ए सुमनमा, तू धीरज धर,
तुमको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। जी मुखिया जी। हाँ, अरे विशाल बाबू, शंकर मिश्रा जो बयान किए हैं इसमें तुम्हारा क्या कहना है? हाँ, सब सही है, पंडित है, झूठ नहीं कहेगा। देखिए देखिए, ऐसा दांत काटी है कि खून निकल आया है। साली साली कुतिया कुतिया। जुबान संभाल के बात कर। अरे चुप रहो सब, बहुत सुन लिए। और ए विशाल बाबू, जबान संभाल के बात कीजिए, संभाल के। अरे जो माँ बहन का इज्जत नहीं कर सकता है, उसकी बात का क्या भरोसा? कोई भरोसा नहीं है। हाँ, कोई भरोसा नहीं है। हमको तो बुझा रहा है कि जरूर कोई लहका रहा है। अरे बसमतिया, साली अपना औकात भूल गई का रे? ढेर बोली तो अभी यहीं पर। ये वशिष्ठ बाबू, अरे आप धीरज धरिए। अरे आपको अभी बोलने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना यहाँ पे। चुप रहिए, चुप रहिए। मुखिया जी जो बोल रहे हैं, मुखिया जी बोल रहे हैं, तो बीच में किसी को बोलने का क्या जरूरत है? आप चुप रहिए। ठीक है ठीक है। हाँ सुमनवा, अब तू बता मामला, अब बिना टाइम बर्बाद किए एक एक बात बता। मुखिया जी, भाई लोग, हम पूरा समाज के सामने सच्चा बयान करती हूँ कि शंकर और विशाल दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे भारी झूठा है ये दोनों। हमें जनाना घाट पर कपड़ा खींच रही थी, ये दोनों हमको वहीं पीछे से आके पकड़ लिए। हाँ, और जब हम चीखने चिल्लाने लगी तो ये दोनों हमारा मुंह दबा दिए और हमको उठा करके शिवालय के भीतर लेकर चले गए। झूठ बोल रही है सुमन। हाँ, झूठ बोल रही है। चुप रहो। अरे चुप रह। पीछे बोलने लगता अरे है। सच झूठ का फैसला मुखिया जी न करेंगे, तुम कहे टेटिया रहा है। चुप रह। चुप रहो। हाँ सुमनवा, बोल बोल। मुखिया जी, इन दोनों की नियत एकदम ठीक नहीं थी, बहुत खराब नियत थी इन दोनों की। हम कैसे वो अपनी इज्जत बचाएं? कैसे वो अपनी इज्जत बचाएं? विशाल की कलाई पर दांत काट के अपनी इज्जत बचाए। फिर उसके बाद ये शंकर हमको पकड़ने के लिए पीछे से जोर से लपका, तो हम इसको लात मार के शिवालय से भागे। अरे हमारे साथ जो हुआ, इस गांव की बेटी के साथ जो हुआ, वो सच बता दिया आप लोगों को। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम। जिसकी क्रिया खिलाना है खिला लीजिए, आप लोग खा लेंगे हम क्रिया। बाकी अब हम डर के चुप नहीं रहेंगे। अरे जय चाहे छह। तो सुमनवा, तू मर्दाना घाट पर कपड़ा नहीं खींच रही थी, इसका कोई गवाह है? ना। तो फिर कैसे मान ले कि तू सच बोल रही है? बोल बोल। देखिए भाई लोग, देखिए शंकर मिश्रा और विशाल बाबू का कहना है कि ये सुमनवा मर्दाना घाट पर कपड़ा खींच रही थी। और मना करने पर हाथापाई हुई। तो कहा ये दोनों लेकिन झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। हाँ, झूठ बोल रहा है। ये दोनों झूठ बोल रहा है और ये अकेले लड़की सच बोल रही है। भाई लोग, हम क्रिया खा करके कहते हैं कि ये दोनों झूठा है, हम पे इल्जाम लगा रहा है। झूठ बोलते हैं ये दोनों, झूठ बोलते हैं। ठीक है बसमतिया, और ये भी सुने हैं कि का तो इस मामला को लेकर थाना पुलिस जाने की धमकी दे रही थी। मालिक, हाँ, न्याय खातिर तो हम एसपी, डीएसपी सबके पास जाएंगे। लीजिए, सुन लीजिए भाई लोग, सुन लिए ना आप लोग। अरे हम देख रहे हैं कि इस गांव की एकता टूट रही है। किसी को ना अपने गांव के मान मर्यादा का ख्याल है और ना ही अपने से छोट बड़ का लिहाज। अरे हमको तो अपने गांव पर बड़ा गुमान था, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ ना, उससे सच में मेरा माथा शर्म से झुक गया। अरे हम तो सोचे थे कि गांव के शिवालय का मरम्मत का काम लगवाएंगे, भजन कीर्तन आरती और भंडारा होगा पूरा गांव भर में, लेकिन यहाँ अलग झमेला है। अब आप ही लोग बताइए, आप सब बताइए कि हम गांव का नेम धर्म निभाएं कि टंटा फरियाएं हैं? अरे जब थाना पुलिस ही जाना था तो ये पंचायत काहे वास्ते है? सही बोले मुखिया भाई। हम मुखिया कौन बात के हैं?
बिल्कुल सही बात। अगर थाना पुलिस करना है तो जिसको जो औकात होगा लड़ने का कोर्ट कचहरी में। बोलिए, गलत कह रहे हैं हम? देखिए मुखिया जी, आप गांव के मुखिया हैं, गांव के मालिक हैं आप। आज तक आपके दुआरी से जो कुछ भी फैसला हुआ, आदेश हुआ, उसको हम लोग माने हैं, माने। और आज भी हम लोग मानने के तैयार हैं। देखिए झूरी चचा, आप इस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। आपसे ज्यादा इस गांव का नियम धर्म कौनों नहीं देखा है। अरे मर्दाना घाट पर जनाना लोग का जाना वर्जित है। आज से नहीं, जमाना से, बापे दादा के जमाना से, ये तो सबको पता है, हैं? ऐसे में जो कुछ भी हुआ, आप ही बताइए झूरीचा, ये गांव के मर्यादा का उल्लंघन है कि नहीं? हाँ, ये बात तो है कि नहीं? हम कहते हैं कि देख बसमतिया, तू भी धीरज धर और गांव के मान मर्यादा का ख्याल कर, समझी? और एक बात साफ साफ बताई देता हूं, जो लोग भी गांव की मान मर्यादा भंग करने की कोशिश करेगा, उसके लिए हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। चल सुमन माँ, चल, कुछ न होने वाला है। ये दुआरे पर ना बरगद का नौटंकी है। झूठे का तमाशा है सब। झूरी चाचा देख लीजिए। हम सब देख रहे हैं। देखिए, अरे हम का भगवान भी देख रहा है। अपनी चलो आंखों सब से लोग, देख लीजिए, चलो, अपनी जो आंखों होगा से फैसला हो जाएगा। हाँ, जाइए मालिक, ले जाओ सबको। हाँ, इनको ले जाओ, बहू बेटियों को ले जाओ तुम यहाँ से। ठीक है मालिक। जाओ दुलार, चल। मुखिया भैया, ये बसमतिया का दिमाग कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। साली अपना औकात भूल गई है। अरे ये वशिष्ठ बाबू, अरे आगा पीछा सब सोचना पड़ता है जी। अरे लाठी ऐसे मारिए कि सांप भी मर जाए और आवाज भी ना होवे। हरिओम हरिओम। सही कहा मुखिया जी, आप धन्य हैं, आप दूर की गोटी खेले हैं, नहीं तो बसमतिया को आप ऐसे ही जाने देते। हरिओम हरिओम, आप धन्य हैं मुखिया जी। ये पंडित जी काल बल बक रहे हैं, हमार कपार में तो कुछ नहीं ढुक रहा। अरे ये वशिष्ठ बाबू सुनिए, जो बसमतिया है, इसके कंधा पर रख के बंदूक कोई अवे चला रहा है, का समझे? क्या कह रहे हैं मुखिया भैया? हाँ, के कर खून ढेरे बढ़ गया है। अरे अभी चुनाव नहीं ना होता तो लगे हाथ हम सब फरिया देते। बस इतना समझ लीजिए ना वशिष्ठ बाबू कि हम खून का घूंट पी कर रह गए हैं। हाँ है पंडित जी। जी मुखिया जी। आपको भी कुछ लग रहा होगा मन में, तो हम एक बात बता दे रहे हैं जी। कि गरम भात खाए से ना मुंह जले के डर रहता है, समझे? आप बस निश्चिंत रहिए और शिवालय के जीर्णोद्धार का काम शुरू कराइए। जी जी जी, भजन कीर्तन आरती और प्रसाद रोज होना चाहिए। हरिओम और सुनिए, हरिओम। आपको सारा खर्चा हम देंगे। जय हो जजमान की, मुखिया जी की जय। मुखिया जी की चलिए चलिए चलिए। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। काली घटा के अंदर चिमदामनी उजाला, काली घटा के अंदर चिमदामनी उजाला, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा।
सब ठीक होगा और भंडारा में जो भी खर्च होगा सारा हम देंगे। कोई घर उपासे नहीं रहेगा। बोलिए मुखिया जी की, मुखिया जी की। देखिए वशिष्ठ बाबू, जरा सोचिए, सरकार, कानून, थाना, कचहरी सब सुद्दर्लों के साथ में है। ऐसे में बसमतिया के साथ में जोर जबरदस्ती करने या करवाने से लेनी की देनी पड़ सकती है। भलाई इसी में है वशिष्ठ बाबू कि वो जो खेल खेल रही है उसको उसी से पटकनिया दिया जाए। या क्या बोल रहे हैं मुखिया भैया, आप तो गजब्बे बात बतिया रहे हैं। अरे ये सब बात हमारे बर्दाश्त के बाहर है। अरे ये वशिष्ठ बाबू, आप तो ऐसे भड़क रहे हैं जैसे कोई अनहोनी हो गया है। कंट्रोल में रहिए जी। क्या कंट्रोल में रहिए? काहे के कंट्रोल में रहिए मुखिया भैया? ये छोट जातियन सबका इतना औकात हो गया है। अरे ये वशिष्ठ बाबू, अगर इन्हीं के औकात में रखना है ना तो ये क्या उपाय है? और उपाय क्या है मुखिया भैया? रणनीति। रणनीति के अनुसार ये बसमतिया को एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए। काहे कि सिर्फ चुनाव नहीं है, हम सब की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। और ये प्रतिष्ठा की लड़ाई हमें हर हाल में जीतनी है मुखिया भैया। बिल्कुल। फिकर नॉट मुखिया भैया, गांव का एक भी आदमी आपसे बाहर नहीं जाएगा। क्यों भाइयों? लेकिन हमको चाहे तो हमसे स्टैंप पर मोहर लगवा लीजिए मुखिया भैया। आपकी बात सही है, लेकिन हमको ये राम विचार पर कोई भरोसा नहीं है। उसी पट्टीदार का कोई अता पता नहीं चल रहा है। अरे वो सब आप हम पे छोड़ दीजिए। बाबू राम विचार सिंह आपसे अलग होकर नहीं रह सकेंगे। ठीक है, हम आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन अगर उनको कोई मलाल है तो मिल बैठकर हम लोग सलट लेंगे। काहे कि जब तख्त ही नहीं रहेगा वशिष्ठ बाबू तो ताज भी नहीं रहेगा। और वैसे भी ये बसमतिया तो बस शतरंज की गोटी भर है। अरे मुखिया भैया, ये मुखियागिरी कोई दाल भात का कौर है का कि जो चाह गटक लिया? अरे आप बस एक बार हमको इशारा तो कीजिए, उस ससुरी बसमतिया का सारा नेतागिरी नहीं छटका दिए ना तो जो कहिए सो। निपटने जा रहा है। भंडारा में सबको भर पेट भोजन परोसा भी भेजा जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, मुखिया चाचा का है ऐलान, कोई रहे ना भूखा इंसान। सुनिए 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 दीजिएगा ना भाई? साथ देंगे। पंडित साथ देंगे और आप ही पीछे रहते हैं। नहीं साथ दीजिएगा ना सब लोग? साथ देंगे, हम लोग सब आपके साथ। एक बार बोल दीजिए, भोले बाबा की जय, जनता जनार्दन गांव वासी की जय, बोलिए मुखिया जी के जय, मुखिया जी के जय। बाबा
गए हो ए बही वो तो मालिक है, हम उनसे रार काहे ला बेसाएंगे। अरे जौन काम मालिक लोग आज तक नहीं कर सका तो कोई का तो वो का काम करे के पड़ी ना। आही से इसीलिए हम सब भाई बहन का साथ शिव जी के आशीर्वाद से हाथ जोड़ के मांग रही हूँ। हम सब तुम्हारे साथ है बसमतिया। हम सब तुम्हारे साथ हैं। जीतेगी भाई जीतेगी, गरीब की जय बसमतिया जीतेगी। जीतेगी भाई जीतेगी, गरीब की जय बसमतिया जीतेगी। नया काम करके दिखाएगी, गाँव का चमकाएगी, नया काम करके दिखाएगी, गाँव का चमकाएगी, कच्चा घाट तो पक्का बना के रहेगी। अरे सुनो सब सुनो, कौन काम करेगी? कहती है काम करूंगी, कौन सा अजगुत काम करेगी तू बसमतिया? जो मालिक ना किए वो तू करेगी। अजगुती पूछे मलकिनी। माई हम जनाना घाट को पक्का घाट बनाऊंगी और जो लोग जनाना को कीचड़ के लायक समझा है उसको पक्का घाट बना के दिखलाऊंगी। आई बाप, क्या बोली? माई तू हिम्मत मत हार, देख ना तेरे साथ तो पूरा जमाना खड़ा है और वैसे भी जो हम गरीब सबसे टकराएगा वो मुक्की खाएगा। अपनी मुक्की खाएगा। जीतेगी भाई जीतेगी, बसमतिया भाई जीतेगी। जीतेगी भाई जीतेगी, बसमती बेटी बसमतिया जीतेगी। मालकिन हम बड़ी आशा के साथ आपसे आपका आशीर्वाद मांगने आई हूँ मालकिन। अरे हट नहीं, तारवा के धूल को हम कपार पे लगाएंगे। तेरा इतना मजाल कैसे हुआ रे कि तू हमारा द्वार पे चढ़ी? हाँ हट। ई दुआरी पर तो हम शुरुए से मत्था नवाते आए हैं और आज भी सिर झुकाकर आपसे आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं मालकिन। औरत का मरम औरत बुझेगी, औरत का मरम औरत बुझेगी। यही से अचरा पसार के आपसे आपका साथ मांग रहे हो मालकिन। जीतेगी भाई जीतेगी। गरीब की बेटी बसमतिया जीतेगी। जीतेगी भाई जीतेगी। गरीब की बेटी बसमतिया जीतेगी। वाह पंडित जी वाह, भंडारा का ऐसा प्रबंध लगा कि पूरी पकवान का तो भूरा फूट गया। हरिओम हरिओम हरिओम। सारा गांव जीव लिया, लेकिन मुखिया भैया का भंडार है कि भरल के भरल। हरिओम हरिओम। जानते हैं वशिष्ठ बाबू, भैया राम पुकार सिंह का एक ही बात हमको करेजा में आमा गई। हैं? वो कौन बात बाबू साहब आवा गया? नहीं याद है ना। सबके सामने ही बोले, भाई राम विचार सब पर ध्यान रखिएगा, एको को वोट गड़बड़ाना नहीं चाहिए। हाँ। हम भीड़ गए, मन का मैल भी धो दिया, एक एक आदमी से भंडारा में गछवाया, किसी को कोई कमी हो तो बोलिए। इतना ही नहीं, जनानी के वास्ते परोसा भी भेजवाया। अरे परोसा भिजवाने का जिम्मा तो बाबू साहब हमारे जिम्मे था। हम विकास बाबू और विशाल बाबू को एक एक कोने पे खड़ा कर दिए कि कहीं कोई गांव वाला छूट न जाए। हरिओम हरिओम। वशिष्ठ बाबू अब बाबू साहब, हम पूरा गांव का मुआयना कर लिए हैं,
एक एक आदमी को जांच कर लिए हैं, एक को वोट बसमतिया को नहीं पड़ेगा। बसमतिया चारों खाने चित भोले बाबा की कृपा से। अरे पंडित जी, हम तार ठोक के कहते हैं ये ससुरी बसमतिया इस बार अपना नेतागिरी भूल जाएगी। अरे भैया ने गड़बड़ा दिए हैं। बसमतिया को शुरू में कस दिए होते ना तो मजाल थी उसकी, क्यों चुनाव लड़ती। सही बोले। ये भाई लोग, अरे आप लोग नहीं जानते हैं जी कि हम कितना दूर की गोटी खेले हैं। ये जो सुमनवा वाला मामला था, इसको लेकर अगर बसमतिया थाना पुलिस में जाती तो जानते हैं कितना मामला बनता है। अरे सबसे पहले हरिजन, फिर छुआछूत, छेड़खानी, बलात्कार, अरे इतना मामला बनता, इतना मामला बनता, सारी की सारी बाबू साहिबी ना धरी की धरी रह जाती। समझे पंडित जी, काहे नहीं हम बसमतिया को चुनाव लड़ने से रोके। हरिओम हरिओम, आप बड़ी दूर की सोचे हैं मुखिया जी। धन्य है मुखिया जी, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बोलिए मुखिया जी की जय, मुखिया जी की जय। एक बार चुनाव हो जाने दीजिए जी, फिर सबको हम देख लेंगे। ठीक है। आप लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, भंडारा का गुणगान चल रहा है। अरे इस सब से कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ भीतर घात का खेल चल रहा है। अरे हम बसमतिया के नेतागिरी ना झटका दिए तो हम भी असल बाप का औलाद नहीं। अरे विशाल बाबू, शांत हो जाइए। इस सब मामला से दूर रहिए, हम लोग इस मामले से निपट लेंगे। अरे आप लोग से ठेंगा कुछ नहीं होगा। अरे हम बसमतिया के नेतागिरी ना झटका दिए तो हम भी असल बाप का औलाद नहीं। हटिए, हमारे देश से अलग रहिए। सुनिएगा, बाहर खिसा ना तो देह में आग लग जाएगा। शांत हो जा भाई, अरे शांत हो जा। अरे चल हट, तुम ही लोग का लगाए वो खेल आज ये खेला जा रहा है। अरे चल हट, अरे साला हमसे भिड़ेगा। संभाल के भैया। अरे यहाँ क्या तमाशा हो रहा है? अरे फिर कोई झमेला किया तारे? अरे वो तो देखा है कार शंकर, जनाना घाट कल से पक्का होने जा रहा है। माल मटेरियल गिर रहा है। इस साला भोरे भोरे भांग खा लिया है कार है, नशा चढ़ा है तो के देखिए मुखिया चाचा, आपको जो कहना हो बाद में कह लीजिएगा, पहले मेरी बात सुनिए। बोल। बसमतिया पूरे गांव के सैकड़ों औरत के जमावड़ा में ऐलान किया है कि जनाना घाट को कच्चा से पक्का आज से ही किया जाएगा। आज जान जाइए मुखिया चाचा, कोनो तरह से ही काम कल से जरूर शुरू होगा। इस साली बसमतिया हरामजादी की ये मजाल, इसका कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। ठीक कहे मुखिया भाई। हाँ, एक को इंटेग्रेस पहले बाबूजी, बसमतिया की लाश गिरेगी, लाश। धीरे से काम लो, नया खून का यही जोश तो खराबी का कारण है। अब कुछ नहीं, अब बसमतिया की लाश आज गिर के रहेगी। बसमतिया की लाश आज गिर के रहेगी। क्या बोला? बसमतिया का लाश गिराएगा तू? लाश गिराने का इतना शौक है तुमको? लाश गिराने का शौक है तुमको? तो पहले मेरी लाश गिरा मेरी लाश। हे पुरखा लोग, ये बाप दादा के बाप से उबारिए। ले मार मुझे, मार मुझे। गिराओ लाश गिराओ। धीरे धरिए मुखिया, धीरे धरिए। आइए। देखो भाई लोग, देखो हमारे दादा से
नायिका फुकरा के कहानी के लेखक थे अवधेश्वरी। नाट्य रूपांतरण किया था श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा और परिकल्पना और निर्देशन श्री सुमन कुमार ने। और अब पात्रों से हम आपका परिचय करा दें। एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। मंच पर जो अभिनेता अभिनय कर रहे थे, राम पुकार सिंह मुखिया के रूप में विकास मिश्रा, सुमनवा आकांक्षा प्रिया, वशिष्ठ बाबू और वीडियो सौरभ सिंह, भोलानाथ मिश्र पंडित जी, मिथिलेश कुमार सिन्हा, विभा देवी और मुखिया की पत्नी अर्चना एंजेल, रामचंद्र दुसाद, हरिकृष्ण सिंह मुन्ना, युवक के आदर्श प्रियदर्शी, विशाल बाबू, रोहित कुमार, विकास बाबू, सौरभ कुमार, झूली राय, अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा। इस नाटक के नाट्य रूपांतरणकार आप ही हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। दुलारचंद अभिषेक बिहारी, सुमनवा के पिता और बुजुर्ग संजय राय, बड़ा बाबू प्रवीण कुमार, राम विचार सिंह और राम सिंहासन शुभम सिंह राजपूत, मानव देवी शिल्पी कुमारी, युवक 2 अमन कुमार पुरी, शंकर मिश्र शिवम कुमार, बसपतिया सुरुचि और ग्रामवासी के रूप में विक्की कुमार, आराध्य सिन्हा, दिव्यांका आराध्या सिन्हा। मंच पर संगीत एवं गायन राहुल कुमार राज, राहुल और मोहम्मद आसिफ, राहुल कुमार राज और मोहम्मद आसिफ। नाल और नगाड़ा पर मोहम्मद इमरान, ध्वनि नियंत्रण उपेंद्र कुमार, प्रकाश संचालन राजकुमार शर्मा, रूप सज्जा अंजू कुमारी, प्रकाश व्यवस्था राजीव कुमार, राजीव मंच सज्जा राजेश कुमार और रंजीत कुमार, वस्त्र विन्यास अभिषेक बिहारी, आदर्श प्रियदर्शी अमन कुमार पुरी, वस्त्र प्रबंधन रीना कुमारी, पूर्वाभ्यास समन्वय हीरालाल राय और रणविजय सिंह, और प्रस्तुति प्रभारी रोहित कुमार, कहानी श्री अवधेश्वरी, नाट्य रूपांतरण श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा, मार्गदर्शन श्री गणेश प्रसाद सिन्हा, परिकल्पना एवं निर्देशन श्री सुमन कुमार।